उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने अपना परचम फिर से लहरा दिया है और बीजेपी ने इस चुनाव में कुल 267 सीटों पर दर्ज जीत की है। और वहीं 300 सीट जीतने का भी दावा करने वाली समाजवादी पार्टी 126 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ गई। और वहीं कांग्रेस 2 सीट पाने में कामयाब रही तो वहीं बहुजन समाज पार्टी महज 1 सीट पर ही सिमट गई। और ये सीट बलिया जिला के रसड़ा की विधानसभा सीट है, जहां पर उमाशंकर सिंह ने हैट्रिक लगाई है। और पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने करीब 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी। और वहीं बात की जाए 2012 की, 2012 में पहली बार विधायक बने उमाशंकर सिंह ने इस चुनाव में अकेले बसपा की सीट पर पूरे प्रदेश में निकालने में सफल हुए। और गौरतलब है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे घोषित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए तैयार है। और बीजेपी ने शुरुआती दौर की मतगणना में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया था। और वहीं 80 के दशक के बाद ये पहली बार हो रहा है जब यूपी की सत्ता में कोई एक राजनीतिक दल वापसी कर रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने एक रिकॉर्ड भी कायम किया है। और वहीं आपको बता दें कि बीएसपी की तरफ से जो सामने आया, बीएसपी ने यूपी चुनाव में सिर्फ महज 1 सीट पर ही काबिज हो पाई। वहीं आपको बता दें कि यूपी में जो विधानसभा चुनाव के जो नतीजा है उसमें करीब बीजेपी गठबंधन 273 सीटें जीतने में कामयाब रहा। वहीं समाजवादी पार्टी करीब 100। वहीं वहीं और वहीं आपको बता दें कि यूपी और कई पंजाब, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों के चुनाव के जो नतीजे सामने आए उसमें बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आए। और वहीं आपको बता दें कि यूपी में करीब 273 पर बीजेपी सरकार जीती। और वहीं आपको बता दें अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां पर रायबरेली की सभी 6 सीटों के परिणाम चौंकाने वाले। और कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली से एक भी कांग्रेस प्रत्याशी जीत नहीं दर्ज कर पाया। और वहीं ज़्यादातर सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी 10 से 20 हजार वोटों में ही सिमट गए। वहीं पूरे प्रदेश में जहां बीजेपी ने जबरदस्त जीत दर्ज कराई है, वहीं रायबरेली में उसे केवल 2 सीटें ही हासिल हुई। और यहां सदर विधानसभा सीट पर कांग्रेस की बागी विधायक रही अदिति सिंह ने बीजेपी से जीत दर्ज कराई है। अदिति सिंह ने सपा प्रत्याशी को 7115 मतों से हराया और जीत के बाद अदिति सिंह का भव्य स्वागत भी किया गया है। बीजेपी ने औरैया जिले की मात्र 1 सीट पर कब्जा किया, जहां 202 बिधुना विधानसभा से रिया शाक्य को मात देकर रेखा वर्मा विजय घोषित हुई। और वहीं देवियापुर विधानसभा से कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत को मात देकर प्रदीप यादव विजय हुए। और वहीं औरैया सदर से बीजेपी के गुड़िया कठेरिया विजयी घोषित हुई। और बात करें तो बिधुना विधानसभा की तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में निराशा भी है, लेकिन उत्साह भी है। और उत्साह बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का, जहां 202 बिधुना विधानसभा के क्षेत्र एरावा कटरा के लोगों ने आतिशबाजी और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर सरकार बनने की बधाई भी दी है। और वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई। और करीब 273 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। और वहीं औरैया जिले की 1 सीट पर कमल खिला है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का उत्साह भी साफ आप देख सकते हैं कि कैसे
बीजेपी की जीत पर लोगों में उत्साह है और लोग पटाखे जलाकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि बीजेपी ने यूपी में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है और यूपी में 403 सीटों में से करीब 273 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे हैरान कर देने वाले रहे और बीजेपी की प्रचंड जीत के बावजूद सिराथू से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए और गठबंधन प्रत्याशी पल्लवी पटेल ने केशव मौर्य को करीब 7,000 वोटों से जबरदस्त शिकस्त दी और पूरे प्रदेश में बीजेपी ने बहुमत तो हासिल किया है, लेकिन कई सारे दिग्गज समेत कई मंत्री भी हार का मुंह देख रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री की ये सीट हॉट सीटों में से एक थी, जिस पर लगभग सभी की नजरें टिकी हुई थी और बीच में ये भी खबर निकलकर सामने आई थी कि मतगणना रोकी गई है, लेकिन ये इसके बाद समाजवादी पार्टी की पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य को शिकस्त दी। और गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे घोषित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए तैयार है और बीजेपी ने शुरुआती दौर की मतगणना में बहुमत का आंकड़ा ही पार कर लिया था। और वहीं 80 के दशक के बाद ये पहली बार हो रहा है जब यूपी की सत्ता में कोई एक राजनीतिक दल वापसी कर रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने एक रिकॉर्ड भी कायम किया है। और वहीं फतेहपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गेहूं लाद कर जा रहे ट्रक का हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर गेहूं लाद कर जा रहा एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया और फतेहपुर से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर चलते ट्रक में अचानक आग लग गई और आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। और वहीं आपको बता दें कि ड्राइवर और खलासी ने अपनी कूद कर जान बचाई, जिसके बाद आग लगने की सूचना पर कस्बे वासियों और फायर ब्रिगेड ने बड़ी मुश्किल के बाद आग पर काबू पाया और भयानक आग की लपटों से ट्रक और ट्रक में लदा गेहूं पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। और वहीं आपको बता दें, फतेहपुर की खबर है, फतेहपुर की घटना है, जहां पर एक चलते हुए ट्रक में आग लगी, जिसके बाद ट्रक चालक ने और एक और व्यक्ति ने कूद कर अपनी जान बचाई, जिसके बाद वहां पर ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, जिसके बाद काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तो ट्रक और जो ट्रक में रखा गेहूं था वो जलकर पूरी तरह राख हो गया था। वहीं आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर कि कैसे आग की जो लपटें हैं वो दिखाई दे रही हैं और ट्रक पूरा जलकर राख हो गया। ये फतेहपुर की घटना है, जहां पर एक चलते हुए ट्रक में अचानक आग लगी और आग लगने के बाद जो चालक था उसने कूदकर अपनी जान बचाई और ट्रक के अंदर एक और व्यक्ति मौजूद था जिसने काफ़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है।